Now some important questions of the group 17. First question है आपका covalent radius of the fluorine is 64 pm, but of the bond length is not equal to this, and that is this. The bond energy is found to be comparable to the I2. See, आपको पता है जो फ्लोरीन अभी आपने पढ़ा दैट एफ जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, जितना होना चाहिए स्ट्रॉन्ग अभी आपको पता है दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बट फ्लोरीन तो ऊपर है तो इसके साथ भी वही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। फ्लोरीन के पास होते हैं ढेर सारे लोन पेयर एंड इसका होता है साइज बहुत स्मॉल। स्मॉल साइज और लोन पेयर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंटर एटॉमिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ जाता है एंड बॉन्ड एनर्जी कम होता है। बॉन्ड लेंथ इतना ना होने की वजह से इतना रहता है एंड यही एक रीजन है कि इसकी जो एनर्जी वो कंपेरेबल होती है I2 की वजह से, I2 से। दैट दिस में बी attributed to the lone pair repulsion due to the small size of the fluorine atom. Second question है electron affinity of the chlorine is more than of the fluorine. In spite of this, fluorine is a better oxidizing agent. Why? सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन के कंपेरिजन में, लेकिन फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? इसके दो रीजन है। एसआरपी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन क्लोरीन ऑन अकाउंट, फर्स्ट है स्मॉलर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होता है। सेकंड, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन, एंड फ्लोराइड एंड आयन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्मॉल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है कि जो आपका जो F2 है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड इज सक्सेसफुली विथ क्लोरीन बट नॉट विथ I2, एक्सप्लेन। सी, जो ब्रोमाइड का टेस्ट होता है वो सक्सेसफुल होता है क्लोरीन से बट नॉट, क्योंकि आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली ऑर्डर पता है दैट सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है एंड देन आयोडीन। यहाँ पे एक चीज रखिए कि जब फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, ब्रोमाइड आयन को। क्लोरीन ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है एंड ब्रोमीन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट रिवर्स थोड़ी ना हो सकता है। आयोडीन क्या है, नॉट अ आयोडाइड आयन, सॉरी आयोडीन इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। इसलिए ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड आयन, ये सक्सेसफुली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता आयोडीन से, बट क्लोरीन से हो सकता है। ब्रोमाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cl2 but not by I2, because of that you can see the order of oxidizing power. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2। Cl2 और SO2 के ब्लीचिंग एक्शन में क्या डिफरेंस है? जो SO2 का ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है, बट CO2 का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे थे इनिशिएशन में तब आपने एक पॉइंट पढ़ा था, जब टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन होता है वो रिडक्शन की वजह से होता है और परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो जो Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, बट SO2 का ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन की वजह से होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के ब्लीचिंग एक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है why HCl react with finely powdered iron, it form ferrous chloride not ferric chloride। सी, जब आयरन HCl से रिएक्ट करता है तो फेरस क्लोराइड इसलिए बनाता है क्योंकि जो H2 लिबरेट हो जाता है जो कि प्रिवेंट करता है फेरिक क्लोराइड के फॉर्मेशन से। दैट लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड क्लोरीन chlorine water turns blue litmus to the red but solution become colorless after some time। ऐसा क्यों होता है? Because blue litmus change into the red due to the acidic action of the chlorine। और एसिडिक एक्शन कैसे हुआ? Cl2 जो होता है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो HOCl और HCl बनाता है, और HCl आपका यहाँ पे क्या है, एसिड है। बट द ब्लीचिंग एजेंट, बट आपको ये भी पता होगा Cl2 क्या ब्लीचिंग एजेंट है, दैट इज HOCl में ये ओ नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो कि फिर डीकलराइज कर सकता है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट का प्रॉपर्टी क्या है, कलर्ड सबस्टांस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है।
सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन वो क्या करता है, डीकलराइज कर देता है रेड लिटमस को. So these are the different questions which are given in our in-text.